हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग गुप्त काल देखने वाले हैं। तो साथियों, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, साथियों इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन आएंगे। और साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग साथियों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो देखिए साथियों, यहाँ आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा सिंपल कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग श्रीगुप्त क्लिक करके निकल सकते हैं। लेकिन साथियों, इसमें पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक जो है साथियों, वो चंद्रगुप्त प्रथम है। तो देखिए, इस ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम भाई नहीं दिया है, इसलिए हम लोग जो है श्रीगुप्त को क्लिक करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। यानी कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है वो श्रीगुप्त है साथियों। और जो चंद्रगुप्त प्रथम को साथियों गुप्त युग का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। और साथियों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, साथियों जरूर ज्वाइन करिएगा। और देखिए, यहाँ साथियों आप लोग को दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है साथियों, यह जो है साथियों रुद्रसिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय। और साथियों, इसी के शासनकाल में साथियों चीनी यात्री फैहान भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी यात्री फैहान किसके दरबार में भारत आया था। तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और इसका जो अन्य नाम है साथियों, वो देवगुप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है साथियों? देवगुप्त है। और देखिए यहाँ समुद्रगुप्त, साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। आइए सब मैं आप लोग को दिखाते चलता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है साथियों, लेकिन वहीं पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में दिया था, तो रुद्रसिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और देखिए, एक चीनी यात्री फैहान उसके दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है साथियों, इसका अन्य नाम जो है वो देवगुप्त है। मैं हाईलाइट किया हूँ। अगला समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथियों। और हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख में विजय का महिमा मंडन करता है साथियों। और कविराज और विक्रमांक की उपाधियां धारण की है साथियों। कौन? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला श्रीगुप्त दिया है साथियों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, और ये वैश्य शासक थे। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नाम किसने दिया? साथियों, इसे जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो समुद्रगुप्त की बहादुरी, सैन्य उपलब्धियों और विजय के कारण इतिहासकार जो है साथियों विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, विसेंट स्मिथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि गुप्त साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किसे कर मुक्त कृषि भूमि प्रदान की? तो ये साथियों किए थे ब्राह्मणों को। देखिए साथियों, माना जाता है कि जो गुप्त शासक हैं साथियों वो सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। माना जाता है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। और साथियों, गुप्त साम्राज्य ने ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान करी थी। यानी जो है सी राइट आंसर होगा, ब्राह्मण। और कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भैया, आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ साथियों। देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो समुद्रगुप्त है साथियों, इनकी जो पत्नी या रानी का नाम था दत्ता देवी था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है साथियों, उनकी पत्नी का नाम कुबेर नाग था। और जो कुमार प्रथम थे साथियों, कुमार गुप्त प्रथम, इनके जो पत्नी का नाम था अनंत देवी था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। तो महान क्या थे साथियों? तो गुप्त काल गणित और खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अद्वितीय है साथियों। और जो है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत की रचना करी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, गणितज्ञ।
और अगर ऑप्शन में खगोल विज्ञान भी दिया होता तो उसे भी हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं साथियों। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी? तो साथियों संस्कृत। कौन थी? संस्कृत। देखिए संस्कृत गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था? तो साथियों ये किए थे, जानते हैं कौन? साथियों उसने विद्रोहियों या विदेशी आक्रमण को बाहर, गुप्त शक्ति को बाहर जो है साथियों बाहर कर दिया और अपने हुणों के आक्रमण को असफल कर दिया था साथियों। ये था तो साथियों स्कंद गुप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये जो है साथियों वो बुद्ध काल से संबंधित है या गुप्त काल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, गुप्त काल। साथियों बुद्ध भी दिया है, मैं आगे चल के बताऊंगा आप लोग को, पहले वीडियो को देखिए। और यहाँ देखिए साथियों, कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और साथियों 7 ग्रंथों में साथियों इनका ग्रंथ सुन लीजिए। पहला है रघुवंश, दूसरा है कुमार संभव, तीसरा है मेघदूत, चौथा है ऋतु संहार, पांचवा है मालविकाग्निमित्रम और चौथा है विक्रमोवंशीय। साथियों ये सब इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग साथियों। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने दिमाग में रख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकला का विषय किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकला का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी प्रश्न को मैं बोल रहा था आप लोग को कि आगे मैं चल के बताऊंगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्रकला 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय को शिक्षा का प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में इसी को देखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और देखिए इसके संस्थापक पूछा जाता है तो कुमार गुप्त इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में करा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? साथियों हेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था साथियों। और इसके समय वहाँ के जो कुलपति थे साथियों आचार्य शिलभद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, जरूर याद रखिएगा। और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वह भारत आया था साथियों। कौन? हेनसांग, जरूर याद रखिएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हेनसांग ने बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथ पर शोध एवं संग्रह करने के लिए भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वह भारत आया था। कौन? हेनसांग के अध्ययन के समय आचार्य शिलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है? तो साथियों भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में मिलता है। कब? 510 ईस्वी में। तो ये आप लोग याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए यहाँ आप लोग डिस्क्रिप्शन देखिए, मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरण शिलालेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। और ये वाला तो जरूर याद रखिएगा। एक्सल माइकल्स के अनुसार अभ्यास का पहला स्पष्ट प्रमाण नेपाल में 464 ईस्वी में और भारत में 510 ईस्वी में मिला है। लेकिन साथियों भारत में सती प्रथा का जो अंत है प्रमाण है 510 ईस्वी में मिला है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में साथियों। इसमें बताया गया है मेरे प्यारे भाई कि जो गोपराज है साथियों, गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने के लिए का उल्लेख इसमें किया गया है साथियों। इसका नाम याद रखिएगा, गोपनाथ की पत्नी। और देखिए एरण जो है साथियों मध्य प्रदेश में एरण का अभिलेख है, भानुगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न, फैहान भारत के शासनकाल में आया था? तो साथियों फैहान जो है वो कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और कौन शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले, और ये चीनी यात्री था। कौन? फैहान एक चीनी यात्री था, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अगला, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज किसे कहते हैं साथियों? गुप्त काल को कहते हैं। अगला प्रश्न, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये साथियों वाकाटक का था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? तो साथियों समुद्रगुप्त ने कविराज यानी कवियों के राजा की उपाधि धारण करी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। वह एक विशेषज्ञ
वीणा वादक थे साथियों। और गुप्त राजा समुद्रगुप्त को बांसुरी और कवि राजाओं से बहुत प्रेम था साथियों। और जो गुप्त राजा है ये साथियों बीड़ा बजाते हुए इसको सिक्के पर दर्शाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन इसी को कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंद की हुड़ों का अभिलेख का उल्लेख मिलता है साथियों? तो भीतरी अभिलेख में, यानी भीतरी अभिलेख में स्कंद गुप्त और हुड़ों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो स्कंद गुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वह परम भागवत एवं क्रमादित्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो है स्कंद गुप्त राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।